उस ब्रदर का सवाल था मत्ती की किताब 17 अध्याय वचन 24 से लेकर 27 में, जहाँ पर जूइश लीडर जो हैं यीशु मसीह के चेले को आकर पूछते हैं क्या तुम्हारा स्वामी कर नहीं चुकाता है, टैक्स नहीं देता है? तो यीशु मसीह ने उनको जो मछली के मुंह से जो सिक्का निकाल के दे दो, तो ये वचन को वो समझ नहीं पा रहे थे। तो इस वचन को जो है मैंने समझाने की कोशिश की, बस उतना क्लियर नहीं था। तो आज इस शुरुआत के सेशन में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मत्ती की किताब 17वां अध्याय वचन 24 से लेकर 27 के बीच में हुआ क्या। तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ आप सभी के सामने, उसको मैं हिंदी में रीड कर लेता हूँ। मत्ती की किताब 17वां अध्याय वचन 24 से लेकर 27। मत्ती की किताब 17वां अध्याय वचन 24 से लेकर 27 तक। इसको मैं इंग्लिश में एक बार रीड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हिंदी में भी हम रीड करेंगे। इंग्लिश में लिखा है, when they came to Capernaum, the collectors of the 2 drachma tax went up to Peter and said, does your teacher not pay the tax? He said yes. When he came into the house, Jesus spoke to him first, saying, what do you think, Simon? Simon? From whom do the kings of the earth collect duty and taxes? From their own children or from others? Peter answered, from others. Then the children are exempt. Jesus said to him, but so what we may not cause offense, go to the lake and throw out your line. Take the first fish you catch, open its mouth, and you will find a 4 drachma coin. Take it and give it to them for my tax and yours. अब इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं ताकि वचन लोगों को समझ में आ जाए, फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो चलिए हिंदी में भी उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, हिंदी में ओपन कर लेता हूँ उसको जी। तो यहाँ पर हिंदी में लिखा है, जब यीशु और उसके शिष्य कफरनहूम में आए तो मंदिर का 2 दरम कर वसूल करने वाले पतरस के पास आए और बोले, क्या तेरा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? पतरस ने उत्तर दिया, हाँ वह देता है, और घर में चला गया। पतरस के बोलने से पहले यीशु बोल पड़ा। उसने कहा, शमौन तेरा क्या विचार है? धरती के राजा किससे चुंगी और कर लेते हैं, स्वयं अपने बच्चों से या दूसरों के बच्चों से? पतरस ने उत्तर दिया, दूसरों के बच्चे से। तब यीशु ने उससे कहा, यानी उसके बच्चों को छूट रहती है, पर हम उन लोगों को नाराज ना करें, इसलिए झील पर जा और अपना कांटा फेंक, और फिर जो पहली मछली पकड़ में आए उसका मुंह खोलना, तुझे 4 दरम का सिक्का मिलेगा, उसे लेकर मेरे और अपने लिए उन्हें दे देना कर के रूप में। तो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि ब्रदर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में क्या बताया जा रहा है कि यीशु मसीह कहना क्या चाहते हैं। तो इस वचन को जब हम पढ़ते हैं हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर देखने मिलती है। सबसे पहले ये जो यहूदी लीडर्स है वो हमेशा यही कोशिश में रहते हैं कि किसी भी हालत में जो है यीशु मसीह को पकड़वाएं, यीशु मसीह को फंसा दे। और यहाँ पर वो उन्होंने एक और ऐसे ही योजना रचा जिसके द्वारा वो यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे। इसीलिए वो क्या किए, जैसे ही यीशु और उसके चेले कफरनहूम में आए, उन्होंने जाकर यीशु मसीह के चेले को पूछा, क्या तुम्हारा टीचर टैक्स नहीं देता है? अगर यीशु मसीह टैक्स नहीं देते हैं तो तुरंत वो लोग क्या स्टोरी क्रिएट करेंगे, देखो ये व्यक्ति यहूदी होते हुए यहूदियों के हिसाब से जो टैक्स भरना है, जो आप देख सकते हो निर्गमन की किताब में 30वां अध्याय वचन 13 से लेकर 16 में ये सब वहाँ पर देखने मिलता है कि जिस प्रकार पुराने नियम में दूसरा राजाओं का किताब 12वां अध्याय वचन 5 से 17 यहाँ लिखा गया है कि किस प्रकार भवन के लिए जो है वो एक यहूदी को टैक्स देना था। तो यहाँ पर यहूदी लीडर्स यीशु मसीह को और उसके चेले को कॉर्नर करना चाहते हैं, ये दिखाते हुए कि देखो ये व्यक्ति लोग जो है टेम्पल लॉ के खिलाफ है, यानी कि जो भवन है, ये जो यहूदियों का जो रीति है या फिर जो आज्ञा है बाइबल में, उसके खिलाफ यीशु मसीह है, उनको भड़काने के लिए ये काम कर रहे करके ये उनकी साजिश थी। अब ये साजिश को जो है यीशु मसीह ने कैसे डील किया, और डील करते करते यीशु मसीह ने बहुत ही बेहतरीन चीज़ वहाँ पर हाईलाइट किया जो कि हम देखने वाले हैं। यहाँ पर यीशु मसीह से जब पतरस बात करते हैं, हम जब उसके पहले वाले एक चैप्टर में जाते हैं, चलिए मैं पहले वाले चैप्टर में जाता हूँ। यीशु मसीह जो है पहले वाले चैप्टर में पतरस से एक बात पूछते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं मत्ती की किताब 16 अध्याय वचन 13 से लेकर 20 में। क्या पूछते हैं यहाँ पर, देखिए शिमोन पतरस और ये शिमोन पतरस जो है और दूसरे लोग जो हैं यीशु मसीह से बात कर रहे हैं। जब यीशु मसीह ने पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं,
लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कह रहे हैं। वहाँ पर देखिए मत्ती 16 अध्याय वचन 13 से लेकर 20 के बीच में अगर आप देखते हैं, वहाँ पर 14 वचन में चेलों ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि आप जॉन द बैप्टिस्ट हैं, आप एलिया हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप यिर्मयाह हैं, या फिर कोई और भविष्यद्वक्ताओं में से एक है। अब उन्होंने क्या किया, 15 वचन को देखिए, बट व्हाट अबाउट यू, ही आस्क्ड, हु डू यू से आई एम। अब पतरस को मुड़कर यीशु मसीह ने पूछा कि वहां पर यीशु मसीह ने मुड़कर पूछा, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। तब पतरस ने जवाब दिया, यू आर द मैसाया, द सन ऑफ लिविंग गॉड। यहां पर क्या जवाब दिया है पतरस ने, कि तुम मसीहा हो, जीवित परमेश्वर के पुत्र हो। वहां पर यीशु मसीह ने जो है उसको बधाई भी दिया था। 17वें वचन में यीशु मसीह उसको कह रहे हैं कि ये तुमको मांस और लहू ने जो है प्रकट नहीं किया है, बल्कि मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने तुमको प्रकट किया है। तो यहाँ पर जब हम 16 अध्याय को पढ़ते हुए 17 अध्याय में आते हैं, यीशु मसीह ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो वचन को मैं फिर से पढ़ता हूँ। हम मत्ती 17वां अध्याय अब आ जाते हैं, वचन नंबर 25 में आ जाते हैं। 25 में देखिए यीशु ने क्या पूछा। यीशु ने कहा, शमून तेरा क्या विचार है, धरती के राजा किससे चुंगी और कर लेता है, स्वयं अपने बच्चों से या दूसरों के बच्चों से। पतरस ने उत्तर दिया, दूसरों के बच्चों से। तब यीशु ने कहा, यानी उसके बच्चों को छूट रहती है। अब यीशु मसीह पतरस को क्या हाईलाइट कर रहे हैं पता है। यीशु मसीह पतरस को ये हाईलाइट कर रहे हैं कि ये जो भवन है, ये भवन मेरा पिता का है। पिछले हम 16वां अध्याय में जाते हैं मत्ती में, ये भवन जो है मेरा पिता का भवन है। अगर मेरा पिता राजा है जिसके लिए कर वसूला जा रहा है, या फिर जिसके लिए टैक्स, टेम्पल टैक्स लिया जा रहा है, जैसे एक राजा का बेटा आजाद होता है, एग्जेम्प्टेड होता है वो टैक्स से, मैं सन ऑफ लिविंग गॉड हूं। तुम ही ने कहा था ना प्रेरित पतरस, तुम्ही ने तो कहा था पिछले वाले अध्याय में कि वो सन ऑफ लिविंग गॉड है। तो मेरा पिता का भवन, मैं उनका बेटा हूं, तो मुझे टैक्स क्यों भरना है। तो यहां पर यीशु मसीह क्लियरली डिस्टिंक्शन बता रहे हैं। वही हम देख पा रहे हैं। तब यीशु ने कहा, यानी उसके बच्चों को छूट रहती है। तो यीशु मसीह ने क्लियर कट बताया कि एज अ सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र होने के नाते, पिता का पुत्र होने के नाते, यहाँ पर मुझे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये यीशु मसीह का जो राइट है, फ्रीडम है, वो दिखाया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर एक और बात भी यीशु मसीह कंटिन्यू करके देखेंगे तो दिखा रहे हैं, वो क्या है, पर हम उन लोगों को नाराज ना करें इसलिए झील पर जा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह अपने आप को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं अधिकार के रूप पे, बट एट द सेम टाइम यीशु मसीह ये भी सिखा रहे हैं, कई बार हमारा अधिकार जो है किसी के लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक न बने। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए। अगर मैं यीशु मसीह का कोई काम कर रहा हूं, अगर वो काम करने की वजह से किसी को वहाँ पर नाराज़गी होगी, तो मुझे नहीं करना चाहिए करके बाइबल जो है यहाँ पर बता रही है। तो कुछ लोग कहेंगे कि ब्रदर फ्रांसिस आप तो लोगों के बारे में एक्सपोज करते, वो अलग कैटेगरी है, हमको कैटेगोरिकल एरर नहीं करना है, दो कैटेगरी को मिक्स हमें नहीं करना है। सिंपल उदाहरण यही होगा, अगर आप भारत देश में रहते हैं, भारत देश में रहते हुए अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं, तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मैं इस संसार के सारे चीज़ों से आज़ाद हूँ, ये पैसा मेरे लिए कुछ नहीं है, धन दौलत मेरे लिए कुछ नहीं है, तो मैं टैक्स भी नहीं भरूंगा। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मैं इस चीज़ से एग्जेम्प्टेड हूँ, लेकिन उनको नाराज़गी ना हो, क्योंकि वो लॉ है, वो वहाँ पर यहूदियों का वो लॉ है, वो लॉ के अधीन यीशु हैं, तो उस लॉ के आधार पर यीशु मसीह को वहाँ पर कर चुकाना है। इसलिए यीशु मसीह ने खुद का ही नहीं बल्कि खुद का और अपने चेलों का कर चुकाया, जो कि हम मत्ती की किताब 17 अध्याय वचन 24 से लेकर 27 में पढ़ते हैं। तो इन शॉर्ट इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन ये है, यीशु मसीह कहते हैं कि ये भवन मेरा पिता का है, मैं पिता का पुत्र हूँ। जैसे हमने मत्ती 16 अध्याय वचन 13 से 20 में देखा, तो मुझे ज़रूरी नहीं है टैक्स देना, जैसे राजा उसके बच्चों से टैक्स नहीं लेता है, लेकिन फिर भी ये लॉ है या ये कानून है, ये यहूदियों की जो लिखित चीज़ है जो हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं, तो उसको आदर करते हुए यीशु मसीह ने क्या किया है, उनको टैक्स देने के लिए इंकरेज किया। तो यीशु मसीह देखिए किस प्रकार अपने आप को डिवाइन सन का एग्जेम्पशन भी ले रहे हैं, एट द सेम टाइम वो लॉ को भी उस टाइम पे जो है 100% फॉलो कर रहे हैं। तो ये ब्यूटीफुल चीज़ है, हम भी अपने लाइफ में सीख सकते हैं, जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो है वहाँ पर सिखाया। तो सही ट्रू फ्रीडम ये नहीं है कि हम खुद की तारीफ में रह जाएं या फिर खुद को ही सर्व करें। ट्रू फ्रीडम, ट्रू डिस्टिंक्शन एक क्रिश्चियन का यही है कि वो अपने आज़ादी को जो है किसी और जगह पे जो है मिसयूज़ ना करे, अपने आज़ादी को अपने जगह पे रखे। एट द सेम टाइम एक क्रिश्चियन को जो है सर्व करने भी आना चाहिए। ये चीज़ हम उस पोर्शन में देखते हैं। आशा करता हूँ ये मत्ती 17वां अध्याय 24 से लेकर 27 का ये भाग आज थोड़ा क्लियरली समझ में आया होगा।